हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर का यूज़। तो कल एक यूज़ देखा था हमने, आपका फर्स्ट यूज़, वो भी इम्पॉर्टेंट था आपका कि दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने का फिनोमिना आपका कैसे करोगे कंपेयर। तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2 आपका वहाँ से आया था। नाउ आज हम निकालेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये दोनों एप्लीकेशंस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आते हैं सेकंड वाली एप्लीकेशन में। तो आप पहले कंस्ट्रक्शन इसके बारे में बताना पड़ेगा आपका। तो हम क्या कहेंगे कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसमें ए बी आपका एक तार है, आपका लंबा सा तार है, ठीक हो गया। इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है B1 एंड एक की लगा रखी है रियोस्टेट। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। एंड ए से ही मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल जोड़ रखा है और सेल के पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस एंड की लगा रखा है। और इस पूरे के पूरे को आपने किससे जोड़ रखा है? गैल्वेनोमीटर से एंड जॉकी से। एंड जॉकी इज फ्री टू मूव इन दी वायर, ठीक है। नाउ ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें वर्किंग क्या होगी, आप कैसे काम करोगे? तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, मुझे ये नीचे वाला की है इसको हम ऑफ कर रखते हैं आपका, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है आप लोगों का। और हम क्या करते हैं इसमें बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं आपका। तो स्टार्टिंग में आप लोगों का कुछ ये है, आप लोगों का नीचे बिल्कुल भी करंट नहीं जा रही, हमने इसको ऑफ कर रखा है और K1 ऑन है आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फिर जब आप बैलेंस पॉइंट ढूंढ दोगे, जब बैलेंस पॉइंट हमको मिल जाएगा उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम सेल ईएमएफ ऑफ सेल, ये वाला जो सेल का जो ईएमएफ है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से लेकर J1। अगर यहाँ पर से यहाँ पर तक, ये पहले वाले केस में अगर आपको यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिल रहा है आपका, तो ये हो जाएगा आपका V ऑफ AJ1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ1। तभी हमको बैलेंस पॉइंट जीरो मिलता है। कब मिलता है बैलेंस पॉइंट जीरो? जब ये वाली करंट एंड ऊपर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वजह से जो करंट, वो दोनों बराबर होंगी और कट जाएंगी ना आपका। दोनों की करंट अगर कट गई तभी जाके तो इसमें करंट जीरो आएगी गैल्वेनोमीटर में। तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वाला जो सेल है E, इसका ईएमएफ जो ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल मतलब E। पोटेंशियल कैसे निकालते थे? पोटेंशियल निकालने का सिंपल तरीका आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब K को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। अब मान लेते हैं जो ये लेंथ है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज L1 है आपका। तो ये हो जाएगा K इंटू L1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास। अब आया आपका सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से की को ऑन कर देंगे, प्रेस कर दोगे आप लोग की, ठीक हो गया। जैसे आप की प्रेस कर दोगे आप लोगों का, तो अब क्या होगा आप लोगों का कि ये जो नीचे वाला सर्किट है इसमें भी आपकी करंट फ्लो हो जाएगी आप लोगों का, ठीक है। नाउ जो ये जो सेल है आपका, ये ओपन सर्किट में ना रह के आप क्लोज सर्किट में आ गया है। ये इस क्लोज सर्किट का एक पार्ट है आप लोगों का। तो अब क्या होगा आप लोगों का, अब बस सिंपल से एक आपका चीज़ हो जाएगी, जब आप इसमें बैलेंस पॉइंट ढूंढोगे आपका, तो बैलेंस पॉइंट तो मिल जाएगा आपको। J2 में आपका बैलेंस पॉइंट मिल रखा है जिसकी लेंथ है L2 है आपका, ठीक है। लेकिन अब वाले केस में ना, ये वाला जो सेल का ईएमएफ है ये कंप्लीटली आपका इसके बराबर नहीं होगा आप लोगों का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो सेल है आप लोगों का, अब ये कौन से सर्किट में आपका, एक क्लोज सर्किट में है, जिसकी वजह इसका यूटिलाइजेशन इस सर्किट में भी हो रहा है आप लोगों का, ठीक हो गया। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा आप लोगों का, या टर्मिनल पोटेंशियल, वो होगा आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल। तो हम बस इतना कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, इस केस में जब बैलेंस पॉइंट आपको मिलेगा तो हम बस इतना कहेंगे कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू VAJ2 हो जाएगा, क्योंकि अभी ये क्लोज सर्किट में आप लोगों का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना आपका, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो ये वाला सर्किट आपका होता है। अगर कभी भी कोई चीज़ अगर ओपन सर्किट में होती है, मतलब जब सर्किट में करंट ना बहे आप लोगों का, तो IR जीरो हो जाता है। तो उस टाइम V और E दोनों टर्म सेम होते हैं, वो बराबर ही होता है, चाहे आप टर्मिनल पोटेंशियल कहो या फिर EMF कहो, वो दोनों चीज़ें बराबर। लेकिन जब आपकी सर्किट में करंट बहती है, I आपकी बहती है, तो V और E डज नॉट सेम आपका। तो उस टाइम हम E ना यूज़ करके हम V यूज़ करेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल हम यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो हमने टर्मिनल पोटेंशियल यूज़ कर रखा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं। V इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास इसका ये जो पोटेंशियल है AJ2, A से लेकर J2 का पोटेंशियल, ये हो जाएगा K इंटू L2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी आपका। ये दोनों समझाना पड़ता है आप लोगों का कि पहले की ऑफ था तो उस टाइम हमको बैलेंस पॉइंट मिला आपका J1 में, तो यहाँ पर सेल का EMF इज कम्प्लीटली इज इक्वल टू इतना, क्योंकि जो सेल है आप लोगों का वो एक ओपन सर्किट में जुड़ा हुआ है, उससे कोई करंट नहीं आ रही है आपके नीचे, ठीक हो गया। नाउ आप जब सेकंड केस में कहोगे, जब आप कहोगे कि मैंने K2 को प्रेस कर दिया है, उसके बाद आप लोगों का जो ये सेल है ये क्लोज सर्किट में आपका, तो इस टाइम इसका जो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वो होगा आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा E/V इज इक्वल टू KL1/KL2 या फिर E/V इज इक्वल टू L1/L2। तो दिस इज आपका थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा है, कुछ ज़्यादा हो नहीं है आपका। नाउ हम क्या करेंगे ना, एक फॉर्मूला आता है आपका कि
स्मॉल आर जो होता है आपका, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है E/V-1 इंटू कैपिटल ऑफ आर। ये एक फॉर्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और ये हमने निकाला है। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने टर्मिनल पोटेंशियल, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल सब के बीच में रिलेशन देखी थी हमने आपका, तो उसमें मैंने ये रिलेशन करा रखी है आपका, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पर काम आती है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू E/V, E/V की जगह आ जाएगा L1/L2 -1 इंटू R। तो ये वाला फॉर्मूले से आप बड़े इजीली आपका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें आपने कितना रेजिस्टेंस लगा रखा है आपको पता होता है, इस आर की वैल्यू आपको पता होती है। L1 एंड L2 जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप स्केल से नाप के ये देख लोगे आप लोगों का, तो ये और इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बड़े इजीली इससे फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है सेकंड एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पोटेंशियोमीटर का पूरा टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आप लोगों का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।